और देखिए चलते चलते हम आज पहुंचे हैं जसपाल सिंह सचदेवा जी के पास। टाइगर के नाम से जानते हैं, टाइगर थे ये पटना के, और पटना से ये लुधियाना भी आजकल जहाँ पर है। लेकिन भारतीय थोक व्यापार मंडल के ये पटना से ही, जब से वो ये गठित हुई है एसोसिएशन, तब से ये उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका बहुत बड़ा व्यापार था पटना में। ये किंग थे पटना में ब्लैक पेपर के, काली मिर्च के। मैं जसपाल जी, मैं क्या बताऊंगा, आप ही बताइए, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, और उसके बाद ये जो आपका व्यापार मंडल है और आपको जहाँ पर इनका उपाध्यक्ष बनाया है इन्होंने, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल से बताएं। तो पहले आप जर्नी बताएं कि पाकिस्तान से चले गुजरांवाला से आप। जी, ये 1949 में मेरा बर्थ है पटना साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब की नगरी में। और हमारे फादर जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, वो पहले कुल्लू मनाली आए, और कुल्लू मनाली के बाद वो पटना साहब में जाके हम लोग स्थापित हो गए। और वहाँ मेरा जन्म 1949 पे हुआ। और उसके बाद 1949 जन्म होने बाद चाइना की जो फर्स्ट वॉर हुई है, चाइना वॉर, उसमें देन आई वेंट फॉर माय एजुकेशन इन सैनिक स्कूल रीवा। मैंने मिलिट्री में एडमिशन लिया, और उसके बाद इंडिया हमने पास की, नेशनल डिफेंस एकेडमी पास करने के बाद हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। तब उसके हमने बाद जाके आई वेंट फॉर द पावर फ्लाइंग एयरफोर्स के लिए। उसमें हमने 60 आवर्स की सोलो फ्लाइट की अपनी ग्लाइडर्स की, और उसके बाद पावर फ्लाइंग गए टाइगर माउथ पे, पुष्पक पे फ्लाइंग की हम लोगों ने 220 घंटे। देन दैट टाइम हमारा बिजनेस बहुत पीक होता था, जबकि हम लोग काली मिर्ची के किंग होते थे, और 7 रुपये केजी पे काली मिर्च हम लोग बेचते थे। 7 रुपये किलो उस समय। और पूरे हिंदुस्तान की काली मिर्च का रेट हमारी कंपनी खुलती थी, पूरे हिंदुस्तान की। जब हमारा रेट खुलता था तब पूरे इंडिया में वो मार्केट का रेट जाता था। 7 रुपये किलो से हम लोगों ने काम किया, और उसके बाद आज की डेट में तो 800-900 रुपये काली मिर्ची है। अब आप देखिए कि कहाँ हम लोग, कहाँ से कहाँ। और उसके बाद जब ये काली मिर्ची के रेट ऐसे हो गए तो मार्केट की बहुत फ्लक्चुएशन होने लगी, तो कंपटीशन मार्केट में बहुत होने लगी, हर तरह की कंपटीशन होगी। उस समय ज़माने में, आज की जो डेट में मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, उस समय ये सब सुविधा नहीं होती थी। BSNL होते थे, तो हम लोग ट्रंक कॉल लगाते थे, तो वो ट्रंक कॉल भी 1-2 दिन के बाद मिलते थे। जबकि हम लोग पार्टियों से बात करते थे, भाई आज का रेट क्या है। तो कभी कभी लाइटनिंग कॉल लगाने पड़ते थे। लाइटनिंग कॉल लगाने के लिए BSNL वाले को भी हम लोग 30 रुपये 1 मिनट का घूस देते थे उस समय, जल्दी लगाने के लिए। तो काली मिर्ची का उस समय वी वर द किंग। हम लोग का जो मेन डाउनफॉल आया 1984 में, जो सिखिज़ का राइट हुआ, गुरुद्वारा दरबार साहब में जो हमला हुआ, उसके बाद हमारा हिंदुस्तान में जो राजनीतिक चली सिखिज़म पे, उसके बाद हिंदुस्तान की जो नींव है वो बहुत से बिगड़ गई। हम उसको अभ्यास करते हैं। यानी 1984 किसी तरह निकला। हमारे यहाँ बिहार में जाने नुकसान नहीं हुआ, परंतु नुकसान आपको ज़्यादा सा दिल्ली, बरौनी में हुआ, बहुत से पंजाब में हुआ, बहुत जगह नुकसान हुआ है। उसके बाद हम लोग ने ये नुकसान के बाद किसी तरह हम लोगों ने इसको झेला। तो उसके बाद 1984 के बाद हम लोगों ने ट्रेंड अपना बिज़नेस का चेंज किया। बिज़नेस का ट्रेंड चेंज करते करते मुझे, जब मैं सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा, तो मेरी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन को देखते हुए, जहाँ पे मेरा व्यापार था मेरे फादर का, तब उन्होंने, लोगों ने देखा भाई ये बहुत टैलेंटेड हैं। और जहाँ पे हम व्यापारी थे वहाँ के बहुत प्रमुख हम लोग व्यवसाय करते थे। तब देखा कि वहाँ पे लालू के राज में चोरियाँ ही चोरियाँ, डकैतियाँ ही डकैतियाँ होती थी। क्राइम इतना था, पीक था, किसी की हिम्मत नहीं आती थी लालू के अगेंस्ट वहाँ कोई बोल देता था। लोगों ने सोचा भाई ये फौजी हैं, इन्हीं को बना दिया जाए जनरल सेक्रेटरी। मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा, भारतीय थोक व्यापार मंडल का? हाँ जी, भारतीय थोक व्यापार मंडल से तो मैं आपको
2005 से जुड़ा हूँ इसमें। उससे जी। पहले और NGO? हाँ जी, उससे पहले मेरी और मैं हमारी जो एसोसिएशन उसमें था। अच्छा अच्छा। 2005 में एजुकेशन जो हमारी ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हैं, तब हमने इसके अंदर इंटर किया। वो इसलिए किया कि जब इन्होंने 72 घंटे का बंद का आह्वान किया था, वो वैट लगाया था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि व्यापारियों को बहुत कठिन था समझने के लिए। ये है क्या भला, कुछ नहीं समझ में आता व्यापारियों को। सेल टैक्स वाले आते थे, किताबें लेके चले आते थे और छापा मारते थे। व्यापारी तंग आ गए कि भाई ये परेशानी करते हैं, किताबें लेके आते हैं, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं इसके बारे में, ये क्या करते हैं। यानी हो तो मैं उस समय जो सेक्रेटरी था, तो मैंने क्या किया, ऑफिसर्स को हम घेर लेते थे। उनको हम नहीं किसी के ऑफिस में, किसी की शॉप में हम रेड करने नहीं देते थे। हम ये कहते थे अगर आपको किसी का छापा मारना है, आप पहले मेरे पास आइए, उसके बाद हम आपको किसी का भी बुक्स निरीक्षण करनी है, मैं उस किताबें आपके यहाँ अपने ऑफिस में मंगा के दूंगा, तब आपको मैं इसका निरीक्षण करने दूँ। क्यों? अगर आप आएंगे तो सारी मंडी हमारी बंद हो जाती है डर के मारे, और उस बंद होने से आप ही का नुकसान है, स्टेट गवर्नमेंट की क्षति हो जाएगी, नुकसान रेवेन्यू आपका होता है। तो कम से कम उस समय जो हमने वहाँ पे जो करके दिखाया, तो उसके लिए आज भी लोग मुझे वो प्रेस करते हैं। वो भी कहते हैं टाइगर जी आप वापस आइए, हमारे यहाँ संभालिए, आपका आज तक रेजिग्नेशन नहीं है। इवन इतने नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, परंतु वहाँ पे कोई उपलब्धि नहीं है व्यापारियों को। लॉ एंड ऑर्डर वही का वही है। क्यों? लालू जी दोबारा आ चुके हैं, उनके बेटे आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा लॉ एंड ऑर्डर में, सिर्फ संपत्ति के रेट बढ़े हैं, कानून वही है, मर्डर्स वही है, किडनैपिंग वही चल रही है, आज की डेट में वही है। बिहार में आज भी वही है जो पहले था। मैं जब बिहार छोड़ के आया, हमारे यहाँ उस समय 1215 दुकानें थी मारूफगंज में, आज 4 या 300 दुकानें हो गई वहाँ पे। कोई ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, व्यापारी परेशान है, घूस पे घूस मांगते हैं पुलिस वाले, पब्लिक तंग आ चुकी है, प्रशासन आपकी कोई चीज़ नहीं है। ये मैंने उपलब्धि पाने के बाद भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जब से मैं जुड़ा हूँ, उनकी बहुत मैंने उपलब्धि कराई हैं। कम से कम मैंने 3-4 मीटिंग मैंने उद्योग मंडल की वहाँ करवाई हैं। वो मंडल की मीटिंग होने से ऑफिसर्स भी आते थे, वाणिज्य कर भी आते थे, कमिश्नर भी आते थे, सभी लोग आते थे। तब उनको पता लगा कि भाई यहाँ पे अब मुझे व्यापारियों पर हाथ नहीं डालना है। तब वो सोच समझ के करते थे। हमारे यहाँ बहुत फूड डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने छापे मारे, सैंपल से ले जाते थे। बहुत समय की बातें हैं। खैर मैं अब आपको ये बताता हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से मेरा प्रमुख क्या कहने का है। मैं हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मेरी लाइफ में है। मैं यही सोचता हूँ, व्यापारियों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। व्यापारियों की सबसे बड़ी कमी है, बड़ा हो या छोटा व्यापारी हो, व्यापारी है, राजस्व वो सारे देते हैं। जीएसटी जब से लग गया, 2017 से जब से जीएसटी लगा है, व्यापारियों को परेशानी ही परेशानी है। 330 बार जीएसटी अमेंड हुआ है। 3 ऑफिसर ने सुसाइड किया है। उसके बाद कम से कम नहीं तो 10 ऑफिसर ने वीएस रिटायरमेंट ले लिया है। व्यापारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्यापारी क्या करेंगे? जब ऑफिसर मर रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यापारी को कहाँ से समझ आएगा कानून? वो छापे पे छापे मारते हैं। अब हमारी 9 अगस्त को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महासम्मेलन ऑल इंडिया लेवल पे 49th एनिवर्सरी भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री भी आएंगे, हमारे बाबूलाल गुप्ता साहब चेयरमैन, मिथुन अंजी साहब भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। कम से कम 3000 व्यक्ति वहाँ पे आएंगे, व्यापारी ऑल इंडिया लेवल से। उनकी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे और उसको हम लोग नेशनल वाइड पे ही उसको टेकअप करके ही उनका समाधान निकालेंगे। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यापारी आगे नहीं आते हैं। हर व्यापारी को लगता है कि चुंबक उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, फेविकोल लगा हुआ है, बाहर निकल कर नहीं आ सकता। वो अपने आप को, व्यापारी तो मैट्रिकुलेट भी नहीं है कम से कम, उसको तो कोई एजुकेशन से नहीं मतलब है,
वो क्या देगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लिखना नहीं आता, देखने आता नहीं है, वो बस इसी तरह गाड़ी चली आ रही है, सेल टैक्स वाले उसको तंग करते आ रहे हैं। और कुछ पूछा? वो देखिए बता रहे हैं कि ये वैट हो गया, सेल टैक्स हो गया, उसके बाद जीएसटी हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आम व्यापारियों को पता नहीं ये सब क्या है। तो अभी इसके बाद अवेयरनेस भी नहीं है। तो जैसे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इसके लिए आवाज उठा रहा है ऑल इंडिया लेवल पर। ये जो आपकी मीटिंग होनी है कहाँ पे हो रही है, कौन सी जगह हो रही है? ये दिल्ली में हो रही है जी, दिल्ली में हो रही है। आकाशवाणी स्टेडियम है, वहाँ पे हो रही है। अच्छा। 9 तारीख को 9 तारीख को जी, आकाशवाणी स्टेडियम है दिल्ली में। स्टेडियम है, वहाँ पे हो रही है। हाँ जी, ये 40th राष्ट्रीय व्यापारी दिवस समारोह दिन शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को रंग भवन आकाशवाणी ऑडिटोरियम नई दिल्ली पे है। रंग भवन, हाँ जी, इसमें ऑलमोस्ट 3000 व्यापारी पार्टिसिपेट शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, इसमें तो आप उपाध्यक्ष हैं? जी हाँ, भारतीय व्यापार मंडल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमारे लुधियाना में रहते हैं, डुगरी में जी। तो आज इनसे मुलाकात हुई। तो आज जो लुधियाना के व्यापारी हैं, पंजाब के व्यापारी हैं, वो भी इनसे फायदा उठा सकते हैं। इनको बहुत तजुर्बा है। मैं तो व्यापारियों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, आप मत घबराइए, हम आपके साथ हैं। कोई भी समस्या आपको जीएसटी की हो, अगर आपको ऑफिसर भी कोई तंग करता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा किसी तरह की। मुझे पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और साथ में हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया। देखिए बहुत पुराने व्यापारी हैं ये काली मिर्च के, आज से 70 साल काम किए इन्होंने। तो आज भी इनको पूरा पता है जो व्यापार में प्रॉब्लम होती है या व्यापार की जो कानून होते हैं। जी हाँ, हमें तो पूरा कानून है जी, A to Z इसका सिस्टम मालूम है। देखिए, लॉ मेकर्स और लॉ ब्रेकर्स, अगर व्यापारी कोई गलती करता है तो उसको गलती से बचाने के सेल टैक्स वाले, जीएसटी वाले खुद बोलते हैं आप ऐसा करो ऐसा करो, तो उसको खुद बचा देते हैं। आजकल मैं यहाँ पे अपने ईटीओ जो अफसर यहाँ पे डोगरी में कम से कम 15-20 गाड़ियाँ देखता हूँ, हमेशा वहाँ पे टैक्सेशन वालों को घेर के रखते हैं, एक सामान गाड़ी का निकलवाते, बिल के हिसाब से निकलवाते हैं। भले वो सही है गलत है, परंतु उसको गलत ठहरा देना, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, दे वांट सम मनी। यस ऑफ कोर्स, करेंगे तो पैसा बनेगा। बिल्कुल। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मुझे याद आ गया, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। 1968 में एक मैगजीन होती इलस्ट्रेटेड वीकली, जिसमें खुशवंत सिंह एडिटर होते थे। उस समय हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस एडिटर ने इस पब्लिश किया और वो अमेरिकन राइटर कहता है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, परंतु अब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया करने के लिए दोबारा इसका नाम हो वर्ल्ड के अंदर में, उसके लिए उसने 2-3 चीज़ें प्रमुख कही थी कि हिंदुस्तान को ऊंचा करने के लिए सरकार 2-3 चीज़ों को प्रमुख देखे। पहला बताया था उसने, उस समय किसी भी कर्मचारी गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, कंपनी का आदमी, अगर उसकी 500 रुपये तनख्वाह है, उसको इंटू 4 टाइम्स कर दो, 2000 कर दो। किसी की 800 रुपये तनख्वाह है तो उसको 4 टाइम्स कर दो, 3200 रुपये उसकी तनख्वाह पर। ये 1968 की बात है। वो इसलिए कह रहा था कि आप करप्शन रोकिए, करप्शन रुक जाएगी, करप्शन रुकेगी तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारी गरीबी खत्म होगी, लोगों का मानसिकता ठीक होगी। परंतु एक ये बात कही उन्होंने। दूसरा कहा था, मिनॉरिटी में हम आज देखते हैं कि हम ये धर्म है हमारा, ये धर्म है, ये धर्म है, उसकी आड़ में, उसके प्रोटेक्शन में जो हम राइट उठाते हैं, वो हमें राइट नहीं उठाना। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि ये राइट बंद कर दो, और नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये कही थी, हिंदुस्तान का संविधान बदलना पड़ेगा आपको। जिस तरह ये मकान है, अगर इसकी नींव 2 फीट 3 फुट है, ये कभी भी गिर सकती है। क्यों? कि इसकी नींव कमज़ोर है, क्यों? इसका लॉ कमज़ोर है, बेस कमज़ोर है। इसी तरह हिंदुस्तान का जो लॉ हमारे ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है, आज के युग में इसको नया कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल चुका है, देश बदल चुका है। इस समय हमें कानून की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ना पंजाब में अच्छा है, कहीं आप चले जाओ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप यूपी देख लो, यू सी एनी स्टेट, करप्शन, क्राइम एवरीवेयर। आपको नींद नहीं आएगी रात को, ऐसी यहाँ पे हड़कंप मची हुई है। पंजाब में, बिहार में, यूपी में, किसी जगह चले जाइए।
और तीसरा वो बताया आपने, तीसरा तो उसने कहा था, जो मैंने आपसे कहा, लॉ अमेंड करना पड़ेगा, लॉ अमेंड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया एग्जांपल, जैसे ये आपको मकान है, इसकी नींव कमजोर है, तो नींव हमारी कमजोर कहाँ है? लॉ से, हमारा संविधान से कमजोर है। तो संविधान को आप बदली करो। आरक्षण के हम टोटल अगेंस्ट है भाई साहब। और भाई साहब, जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसकी कोई जात नहीं होती है, जात तो हम बनाते हैं। अगर उसके आरक्षण वाले का खून भी वही है लाल, तो हमारा भी तो लाल ही खून है, तो लुक खून अलग कहाँ है हमारा? तो आरक्षण क्यों, रिजर्वेशन क्यों होने चाहिए? ये देश हमारा भटक चुका है राजनीतिक में, धर्म में, और धर्म के लड़ाई में अगर ये चलेगा, एकदम गारंटी है विद इन 5-7 ईयर्स के हिंदुस्तान के अंदर सिविल वार होगी। आप देखिएगा। देखिए टाइगर, देखो जसपाल सिंह टाइगर सचदेवा जी जो है, इनको तजर्बा है कि ये जो हालात हैं जिस सिविल वार में चेंज हो सकते हैं। सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। जो कुछ उन्होंने बताया जरा ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए। ये आने वाले समय में हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा, ये अभी टाइगर साहब ने बताया। टाइगर साहब धन्यवाद। आप व्यापार मंडल के वाइस प्रेसिडेंट अपना बने हैं, तो उसके बाद आप हमारे लुधियाना शहर वासियों को भी कहते हैं जीएसटी में जैसे कोई भी आपका प्रॉब्लम है आपसे कंटेक्ट कर सकते हैं। डे नाइट आई एम फॉर द सर्विस, प्लीज कॉल मी एनी टाइम। मैं हेल्प करूंगा किसी से भी, कोई विभाग में भी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, शुक्रिया।